केरल में एनडीआरएफ, सेना, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जवान दिन रात लोगों को बचाने और मदद पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। धरती से लेकर आसमान तक लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की 58 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल शोभना, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 15 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और 348 लोगों की जान बचा दी गई। ठीक कह रही हैं आप पूर्णिमा। केरल में लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे इन देवदूतों की हम एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं। तो लगातार तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है और महाप्रलय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, निकाला जाए। ये देखिए किस तरीके से पूरा गांव पानी की वजह से डूबा हुआ है, संपर्क टूट चुका है मुख्यालय से। लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है और टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, आप देख सकती हैं और पानी के बहाव को आप देखें अगर तो इतना ज्यादा है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को, ये भी केरल के एक गांव की है जहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और जो सबसे ज्यादा दुखद है राजीव, उसमें यह है कि जो जानवर है, जो लोग वहां पर मर रहे हैं, उनकी जो बॉडीज है वो पानी में बह रही है। उनको भी निकालना, क्योंकि उससे बीमारियां फैलेंगी, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोग अपने घरों से बिछड़ जा रहे हैं, अपने घर वालों से बिछड़ जा रहे हैं। जी, और डर इसी बात का है क्योंकि जैसे जैसे पानी उतरेगा, क्योंकि एक राहत की खबर ये इस बीच में आई है कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं दिया है। लेकिन पहले हम तस्वीर की बात करते हैं। ये वो गांव है जो पूरी तरीके से पानी के घेरे में है। पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता किसी और चीज की। तो पहली प्राथमिकता को निभाते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके साथ सेना, एयरफोर्स और नेवी के जवान लगे हुए हैं। बिल्कुल लगातार, जैसे कि राजीव शोभना हम पहले भी बात कर रहे थे, एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। लोगों को बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही हर जगह से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है, राज्य सरकार तैनात है, एनडीआरएफ, नेवी की टीमें तैनात हैं। इन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। सैलाब की ये सबसे भयानक तस्वीर है क्योंकि 100 साल बाद केरल ऐसी बाढ़ से जूझ रहा है जिसमें नदी और शहर में फर्क करना ही मुश्किल हो रहा है। बाढ़ के पानी में हर इमारत डूबी हुई नजर आ रही है। तबाही की तस्वीर उस हेलीकॉप्टर से ली गई है जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं। और वो केरल में बाढ़ की विभीषिका को निशब्द होकर निहार रहे हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने शायद पहली बार बाढ़ का ऐसा मंजर देखा हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री को देखिए। अपनी आंखों के सामने वो अपने ही राज्य की बर्बादी को देख रहे हैं। तकरीबन 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान और 300 से ज्यादा लोगों की मौत का गवाह बन चुकी है ये भीषण बाढ़। मुख्यमंत्री पिनरई का चेहरा बता रहा है कि वो इस मंजर को देखकर कितने दुखी हैं। केरल में सैलाब में फंसे लोगों को निकालना इतना आसान नहीं है। एनडीआरएफ की टीम के सामने भी कई मुसीबतें हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम अलग अलग राज्यों की तस्वीर में और खासतौर से जो अलग अलग इलाके हैं उसमें किस तरह से लोग फंसे वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। पूरे राज्य में ऑपरेशन चलाना इतना आसान भी नहीं है। जवानों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, सुमित चौधरी की रिपोर्ट देख लेते हैं। हम इस समय इंडियन न्यूज की टीम जो है इंडियन आर्मी की एक बोट पर है और हम यहां से लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां से जो अलग अलग जगहों के ऊपर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं उनकी तस्वीरें, उनकी खबरें, उनकी सूचना लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी समय हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर न सिर्फ इंडियन आर्मी की ये बोट जो है वो
रिलीफ मटेरियल बांटने का काम कर रही है बल्कि रेस्क्यू भी कर रही है। और खासतौर पर ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर लोगों से बातचीत हो पा रही है वहां पर लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके आसपास आपके कोई जानकार आसपास के इलाके में अगर कोई हो तो उसकी जानकारी दें, उसे रेस्क्यू कराया जा सके, क्योंकि अक्सर कम्युनिकेशन ठप हो जाने के बाद ऐसे इलाकों में सिर्फ और सिर्फ जानकारियां मौखिक तौर पर ही पहुंचती हैं। और हमारे साथ पंकज भी है। पंकज मैं आपसे पूछूं खासतौर पर आपने अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू करा लिया है? मैंने अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया होगा। जनरली हम हर रोज 500-600 लोगों को रेस्क्यू करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे या फोन पे मेरे पास कॉल आते हैं, डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिनके कोई भी रिलेटिव हैं जहां पर इस लोकेशन में है। अगर वो मेरे आसपास है या तो मैं उनको खुद रेस्क्यू करने के लिए जाता हूं या मैं उनका कोऑर्डिनेट्स में पास कर देता हूं जो भी वहां पर नजदीकी रेस्क्यू टीम ऑपरेट कर रही होती है उसके लिए। सबसे ज्यादा दिक्कतें पंकज किस चीजों में आ रही हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि कई इलाकों के अंदर अभी भी इंटीरियर्स की चीजें नहीं पहुंची हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें पहली चीज है जो कोऑर्डिनेट्स वो भेजते हैं। अगर कोई मेरे को भेजता है कि व्हाट्सएप पे भेजता है मैसेज कि वहां पर जाके रेस्क्यू करके आइए, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मेरा ओबीएम वहां तक, मेरी बोट वहां तक नहीं पहुंच पाती, तंग गलियां हैं। प्लस जो भी लोग हैं वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं क्योंकि पूरा ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पूरा पानी में चला जाता है। तो वहां तक हमें ऊपर खिड़की से या दरवाजा तोड़ के हमें ऊपर जाके उनको रेस्क्यू करके लाना पड़ता है। कंधे पे डाल के लेके आते हैं या स्ट्रेचर पे लेके आते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके साथ हमें और ज्यादा थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। ओल्ड पीपल हैं उनके साथ और ज्यादा सावधानी, किसी को चोट लगी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी। केरल में रेस्क्यू ऑपरेशन की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि शोभना, पूरी तस्वीर जिस तरह से राजीव हम देख रहे हैं, आपको ये तस्वीरें देखने के बाद जवानों पर गर्व भी होगा। जी, केरल में कहीं 2 महीने की बच्ची को बचाया गया है शोभना, तो कहीं 10 दिन के नवजात को भी, कहीं गर्भवती महिला को। केरल में बहादुरी की मिसाल की ऐसी अनेक तस्वीरें सामने आई हैं। केरल में बाढ़ की विभीषिका कितनी खौफनाक है उसकी मिसाल है ये तस्वीर। महज 2 महीने की बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे बाढ़ का पानी है और उफनती नदी के ऊपर रस्सियों का ब्रिज बनाया गया है। और सेना के जवान उस 2 महीने की बच्ची को गोद में लेकर रेस्क्यू कर रहे हैं। केरल में तबाही के बीच तीनों सेनाएं युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में लगी हुई। इस दौरान कोस्ट गार्ड के जवानों ने एक 10 दिन के नवजात बच्चे को घर से सुरक्षित निकाला है। मकान का निचला हिस्सा बाढ़ में पूरी तरह डूब चुका है और कोस्ट गार्ड के जवान बच्चे को छत के रास्ते रेस्क्यू कर रहे हैं। इस परिवार के लिए कोस्ट गार्ड के जवान किसी फरिश्ते से कम नहीं। केरल की बाढ़ में कोच्चि से आई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। पहली बात तो ये कि इंडियन नेवी के इस हेलीकॉप्टर ने बाढ़ की वजह से एक छोटी सी छत पर लैंडिंग की और इस लैंडिंग के बाद जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि हेलीकॉप्टर एक 80 साल की बूढ़ी महिला को रेस्क्यू करने पहुंचा है। केरल की बाढ़ में सेना जिस तरह से एक एक इंसान की जान के लिए जोखिम ले रही है वो वाकई गर्व करने वाली बात है। केरल में बाढ़ के दौरान त्रिशूल से आई है रेस्क्यू की ये तस्वीर। एक जवान ने पहले गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया, उसके बाद उसके छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद जब मां को सेना के जवान ने उसके बच्चे को सही सलामत सौंपा तो उस वक्त मां के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। केरल में सैलाब के दौरान रेस्क्यू की इस तस्वीर को देखिए। भारतीय वायुसेना के विमान से एक मां और उसके बेटे का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की तस्वीर अलापुझा की।
पूर्णिमा, रेस्क्यू की तस्वीरें ये भी बताती हैं कि केरल के साथ हर कोई इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और राहत की बात इसमें यह भी है कि अगले 4 दिन तक बारिश नहीं होगी। ऐसे में जो पानी जमा हुआ है उसकी भी निकासी होगी तो थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिल पाएगी। और हमें भी इंतजार है कि कुछ अच्छी खबर केरल से निकल कर आए। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। केरल में 100 साल की सबसे बड़ी बात